हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और पसंद आने पे इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूछ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है या कार्यकाल क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 6 years ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years whichever is earlier, फॉर 5 years और टिल द एज ऑफ 60 years whichever is earlier। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years whichever is earlier। तो यहाँ कह रहा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until they attain the age of 65 years whichever is earlier। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि किसे पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रेसिडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कैग कहा जाता है। He controls the entire financial system of the country at the center and the states। So guys, I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक बॉडी नहीं है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारा प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। फ्रेंड्स, आपको शायद ये मालूम हो कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन इसे 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा हटाते हुए इसके नाम के साथ साथ इसके काम में भी कुछ बदलाव की गई है और इसके नाम में चेंज करते हुए इसे नीति आयोग रख दिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 से बनी है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी। चूँकि प्लानिंग कमीशन या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, इसलिए नीति आयोग के सबसे पहले पीएम उस समय के नरेंद्र मोदी थे, इसलिए फर्स्ट अध्यक्ष हमारा नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। प्लानिंग कमीशन वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी created by an executive order and the rest are constitutional bodies created by the provisions of constitution। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट
takes place on the basis of the recommendation of which one of the following? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को NDA 2008 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, द इंटर स्टेट काउंसिल, द प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स यहाँ कह रहे हैं द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 of the constitution, mainly to give its recommendation on distribution of tax revenues between the union and the states and amongst the states themselves। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को संबोधित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी यूपी PCS 2011 में पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेन किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में स्पीक इन पार्लियामेंट एंड कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स विदाउट हैविंग राइट टू वोट, यानी कि पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्पीक कर सकता है, यानी कि अपनी बातें रख सकता है, लेकिन उसको वोट करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स नीड्स ओनली सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी CDS 2017 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स, थर्ड है quorum in the parliament and creation of the legislative council in a state। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे चूज करना है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 and 4 बिल्कुल करेक्ट है, यानी quorum in the parliament और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी ही सफिशिएंट होगा। कह रहा है द अमेंडमेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीड्स फॉर अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट वेयर द अमेंडमेंट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स नीड्स फॉर अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय। इस क्वेश्चन को NDA 2013 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट या विवाद आता है तो उसका
समाधान निम्नलिखित में से कौन करता है या कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. आर्टिकल 71A में यह प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट रिकॉर्ड। इट इम्प्लाइज दैट, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी यूपी PCS 2018 में पूछा गया है। वो रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट रिकॉर्ड। इट इम्प्लाइज दैट it has to keep a record of its decisions. All its decisions have evidentiary value and cannot be questioned in any court. It has the power to punish, sorry friends, कह रहा है it has the power to punish for its contempt. No appeal can be made against its decision. तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल इट्स डिसीजंस हैव एविडेंशियरली वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। कह रहा है आर्टिकल 129 declares Supreme Court as the court of record. By court of record we mean two things. First, that its proceeding will be in written, and second, that its order will be binding upon the all courts within the territory of India. Thus its decisions have evidentially value. तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।